विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला, यशमत के हितकारी। हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। कंसासुर जाना मन अनुमाना, पूतना बेगी पठाई। सो हर्षित धाई मन मुस्काई, गई जहाँ यदुराई। ते जाय पठाए हृदय लगाए, पैधर मुख में दीना। तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई, प्राणता सुहर लीना। जब इंद्र जाई मेघी पठाई, वश करता ही मुरारी। गौवन हितकारी सुर मुनि झारी, नख पर गिरवर धारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, यशमत के हितकारी। हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। कंसासुर मार्यो अति हंकार्यो, वत्सासुर संघार्यो। बाकासुर आयो बहुत डरायो, ताकर बदन बिदार्यो। ब्रह्मासुर राई अति सुख पाई, मगन भयो तह आवे। तिन अस्तुत कीनी ना तहि चीनी, भव भगति हर्षावे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, यशमत के हितकारी। हर्षित महतारी रूप निहारी, मोहन मदन मुरारी। यह छंद अनूपा है रस रूपा, जो नर या को गावे। ते सम नहीं कोई त्रिभुवन सोई, वन वांछित फल पावे। नंद यशोदा तब कियो, मोहन सो मन लाए। देखन चाहत बाल सुख, रहो कछुक दिन साय। यो खेलत लोटत हसत, नाचत गावत गोब सप। घड़ी काल की सुध न कछु, उदित भैर बिहस्त कब। नंदो सौ घर घर भयो, नर नारिन मन मोद। आवे निरखे लाल को, ले वही पुनि पुन कोद। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में भगवान विष्णु का आविर्भाव है और योग माया द्वारा कंस की वंचना का प्रसंग है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। श्री पाराशर उवाच एवं स्तूय मना मानस देव देव मधार दियत गर्भेण पुंडरीकाक्षम जगत शास्त्र कारणम। पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। इसके बाद संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देव की रूप पूर्व संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्य देव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ। उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर सप्त जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गया तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गई। समुद्रगण अपने घोष से बाजे बजाने लगे, गंधर्व राज गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे। अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें कमल दल सी आभा वाले चतुर्भुज वक्षस्थल में श्री वस्त्र चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख आनंद दुंदुभि वासुदेव जी भी स्तुति करने लगे। वासुदेव जी ने प्रसाद युक्त वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत रहने के कारण निवेदन किया। वासुदेव उवाच जातोषि देव देवेश संघ चक्र गदाधरम दिव्य रूपमिदं देव प्रसादेनोपसंहर। अद्देव देव कंसोय
यम कुरुते मम घातनम अवतीर्ण इति ज्ञाता तस्मिन् मम मंदिरे। वासुदेव जी बोले, हे देव देवेश्वर, आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, मुझ पर कृपा करके अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य स्वरूप का अंत कीजिए। यह पता लगते ही कि आप मेरे इस गृह में अवतीर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देव की बोली, जो अनंत रूप अखिल विश्व रूप हैं, जो गर्भ में स्थित होकर अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव देव हम पर प्रसन्न हो। आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, यह राक्षस के अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृत्तांत न जानने पाए। उपसंहार सर्वात्मन रूप में तत्चतुर्भुजम जनातु माम तारम ते कंसोपि दिजन्मन। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, तो हम तया पूर्व पुत्रार्थिन्या तदद्यते सफलम देवे सज्जात जातो हम यत्पोदरात। भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है, इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गई। पाराशर बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए। वासुदेव जी भी उन्हें उस रात में ही लेकर बाहर निकले। वासुदेव जी के बाहर जाते समय कारागार गृह रक्षक मधुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात्रि समय वर्षा करते हुए मेघों की जलराशि अपने फड़ों से रोककर श्री शेष भगवान ने पीछे पीछे चलते हुए भगवान विष्णु को ले जाते हुए वासुदेव जी सैकड़ों भंवरे से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों के मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तस्मिन् काले यशोदापि मोहिता योग निद्रया तामेव कन्या मैत्रेय प्रसूदा मोहतेजने वसुदेवोऽपि विन्यस्य बालमादाय द्वारिकां यशोदा शयनात् तूर्णमाजगामाम्यद्युत्यति ददृशे च प्रबुद्धा सा यशोदा जातमात्मजं नीलोत्पल जलश्यामं ततोऽर्थ्यम् उदयेत आदाय वसुदेवोऽपि द्वारिका निज मंदिरे देवकी सैन्यम यश यथा पूर्णम तिष्ठत कंसया वेदयार्माशुर देवकी प्रसभम द्विज कंसस्तूर्यमुपैत्यन्याम ततो जग्राह बालिकां मुच्च मुच्चेत देवक्या सन्न कष्टा निवारितः निक्षेप च शिलापृष्ठे सा क्षिप्तां भीति स्थिता अवाप रूपम समुत्साहदष्ट महाभुजम सर्वस्वभूतो देवान्या माशी मृत्यु पराशते इत्युक्ता प्रयो देवी दिव्यस्तंगदभूषणा पश्यतो भोजराजत्य सुता सदैव सता। तब वासुदेव जी भी उस बालक को सुलाकर कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह में चले आए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। वासुदेव जी ने कन्या को लेकर अपने महल देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। हे द्विज, तदनंतर बालक के रोने का शब्द सुनकर कारागार रक्षक उठ खड़े हुए। देवकी संतान उत्पन्न होने का वृत्तांत कंस को जाकर सुना दिया। यह सुनते ही कंस तुरंत जाकर देवकी के रुधे हुए कंठ से उसे जबरन छोड़ करके ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया, उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह कन्या आकाश में स्थित हो गई। उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। तब उसने ऊंचे स्वर में से अट्टहास किया और कंस से रोष पूर्वक कहा, अरे कंस
पापी, तुझे पटकने से तेरा मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? जो तेरा वध करेगा उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्व वे हरि ही तुम्हारे काल नेम रूप पूर्व जन्मों में भी कालते, अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर। ऐसा कहकर वह दिव्य माला चंदन आदि से विभूषित तथा सिद्ध गणों द्वारा स्तुति की जाती हुई अष्टभुजा देवी भोज राज कंस के देखते देखते आकाश में चली गई। ओम अंतर ध्यान हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृत्यै भद्राय नीता प्रणता स्मताम्।